दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, मानसून की अच्छी खबर आ रही है। हालांकि 15 मई में आईएमडी इसकी क्लियर रिपोर्ट देगा, लेकिन अब की बार जो संभावनाएं लग रही है वे ये लग रही है कि मानसून समय से पहले कुछ पहुंच सकता है अब की बार, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर मानसून आ सकता है। तो जैसे ही इसकी आईएमडी द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी तो हम आप सभी को जो है वे अपडेट बताएंगे। तो फिलहाल देखिए किस तरह से जो बारिश का आंकड़ा है वो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर जो यहाँ पर यानी कि 30% बारिश हुई है और अभी भी 29% की कमी है। यानी कि झारखंड पर जो नॉर्मल बारिश है वो 1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, जबकि 0.7 मिलीमीटर हुई है। इसके अलावा ईस्ट उत्तर प्रदेश के भागों पर 0.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। एक्चुअल जो हुई है वो 0.3 हुई है और वेस्ट उत्तर प्रदेश के भागों पर नहीं हो पाई है। इसके अलावा पंजाब के भागों पर भी बारिश नहीं हुई है। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ के भागों पर भी बारिश नहीं हुई है, जबकि 0.6 मिलीमीटर बारिश यहां पर होनी चाहिए थी। इसके अलावा देखिए राजस्थान के भागों पर, जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है, 0.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 1.6 मिलीमीटर बारिश यहां पर हुई है। और इसी प्रकार पूर्वी राजस्थान के भागों पर 0.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि यहां पर 3.9 मिलीमीटर बारिश जो सिस्टम वहां पर बना हुआ है उसने की है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 0.2 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी मध्य प्रदेश पर होनी चाहिए थी। 3.3 मिलीमीटर बारिश मध्य प्रदेश के भागों पर हुई है। 1.1 जो ईस्ट मध्य प्रदेश है वहां पर होनी चाहिए थी, 1.7 वहां पर हुई है। गुजरात के भागों पर भी जहां पर 0.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, वहां पर 12.3 मिलीमीटर बारिश यानी कि हुई है। इसी प्रकार महाराष्ट्र पर भी 0.3 होनी चाहिए थी, 1.5 मिलीमीटर महाराष्ट्र के भागों पर हुई है। और विदर्भ के भागों पर भी 2.9 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां जो है देखने को मिली है। ओवरऑल जो ऑल इंडिया का देखें तो -8% की कमी जो है बारिश में रही है अब तक, यानी कि जब ये आंकड़ा 30 के आसपास था तो काफी कम होकर घटकर 8% पर पहुंच चुका है। तो आइए देखते हैं फिलहाल क्या क्या वेदर सिस्टम है और किस तरह से मौसम जो है यहाँ पर बनने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो हवाएं हैं वे काफ़ी राजस्थान के भागों पर पहुँच रही हैं और यहाँ पर कई स्थानों पर तेज हवाएं में गरज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पंजाब के भागों पर भी कुछ जो ये हवाएं हैं ये मॉइस्चर पहुँचा रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी ये हवाएं बह रही हैं, लेकिन मॉइस्चर फिलहाल कम है। लेकिन धीरे धीरे शाम या देर रात्रि तक यहाँ पर भी पहुंचने की संभावना है, यानी कि बादल यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से राजस्थान और गुजरात के भागों पर इस समय बादल हैं और कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरह से मौसम रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया WD भी आने वाला है और उसके कारण भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 9 मई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम रहेगा उसकी वजह से जो मॉइस्चर है ऊपर तक पहुंचेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। बादल बनेंगे कई भागों पर। तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। पंजाब पर जैसे कि पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर के आसपास के भागों पर, हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भागों पर और रोहतक, जिंद के भागों पर, दिल्ली के भी कुछ भागों पर, और उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, बरेली, संभल, शाजापुर और लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यहाँ पर कुछ भागों पर बादल बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भागों पर बारिश होगी। कुछ इलाकों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ के आसपास के भागों पर, थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं भी कुछ इलाकों पर चल सकती है। जम्मू कश्मीर के भागों पर हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या 1-2 इलाकों पर उत्तराखंड के तेज बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भागों पर देखिए यहाँ पर जालोर, बाड़मेर और पाली के आसपास के भागों पर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही के आसपास के भागों पर और जोधपुर के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर हवाओं की रफ्तार तेज रहेगी और कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की, और 1-2 भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा,
सवाई माधोपुर के भागों पर भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और बीकानेर के भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। एक दो भागों पर बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात पर देखे कई भागों पर बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों पर बारिश होगी। राजकोट, सुंदरनगर के आसपास के भागों पर, अहमदाबाद और इधर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना है। मध्यम दर्जे की या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश होने की संभावना मेघ गर्जना के साथ बन सकती है। इधर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, सागर और यहाँ पर बहुत बालाघाट के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ जिलों के इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। कहीं पर हल्की तो एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश है। उड़ीसा के कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर, रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी को देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र पर भी संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर यहाँ पर मेघ गर्ज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से 9 मई में बारिश होने की संभावना है। 10 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल यानी कि मॉइस्चर के तौर पर मॉइस्चर आएगा, बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। एक दो इलाकों पर बिहार, झारखंड के भागों पर भी बादल दिखेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर भी कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और 11 मई में भी जैसा कि नया पश्चिम विक्षोभ आएगा तो उसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। एक दो भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। 12 मई में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी इक्का दुक्का भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।